अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मियासिस 2। इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया मियासिस 1 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी मियासिस के सेकंड पार्ट को, यानी मियासिस 2 को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो स्टार्ट लेते हैं मियासिस 2 से। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा हुआ है अबाउट माइटोसिस और माइटोसिस पे आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप इसको आसानी से गेन कर सकते हैं बेटा। ये ऑलमोस्ट माइटोसिस के सेम ही है, फर्क सिर्फ उतना है कि माइटोसिस में हमारे पास क्या होता है कि जब पेरेंटल सेल हमारे पास डिवाइड होता है, माइटोसिस में बेटा हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास पेरेंटल सेल डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल, ये एक डॉटर सेल ये दूसरा डॉटर सेल। सो पेरेंटल सेल में हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं 46 और इसमें डॉटर में हमारे पास कितने होंगे, वही 46 होंगे। लेकिन ये तो बात है माइटोसिस की कि माइटोसिस में हमारे पास क्या होता है कि पेरेंटल सेल में हमारे पास जो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं उतने ही क्रोमोसोम हमारे पास डॉटर में मौजूद होंगे, यानी यहां पर भी हमारे पास 46 होंगे और यहां पर भी हमारे पास कितने होंगे 46। और अगर हम मियासिस 2 का जिक्र करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, क्रोमोसोम हमारे पास हेप्लॉइड होता है, हाफ नंबर होता है। एक हमारे पास डिप्लॉइड होता है, एक हमारे पास हेप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड हमारे पास क्या है, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यानी मेरी बॉडी के अंदर, मेरे सोमेटिक सेल के अंदर, हमारे पास बॉडी सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है बेटा 46 है। सो इस 46 को होल में कह सकता हूं डिप्लॉइड। ये हमारे पास 2 सेट है, 23 मदर से और 23 हमारे पास पेरेंट से यानी फादर से हमारे पास। सो ये 23 एक सेट हो गया और 23 हमारे पास दूसरा सेट हो गया, तो ये हमारे पास फुल सेट बन गया 46। और अगर मैं इसी 46 का हाफ निकालूं तो ये हमारे पास कितना बचेगा 23। इसको फिर मैं हेप्लॉइड कहूंगा, यानी 23 को मैं हेप्लॉइड कहता हूं और 46 को मैं क्या कहता हूं, इन केस ऑफ ह्यूमन मैं डिप्लॉइड कहता हूं। सेम एज द माइटोसिस, यानी ये तकरीबन माइटोसिस के सेम ही है जब आप यहां पर इसके प्रोसेस को देखेंगे बेटा। बट इट ओनली डिफर इन, ये हमारे पास कहां पर डिफरेंट है माइटोसिस से, दैट द पेरेंटल सेल हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डॉटर सेल आल्सो हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बेटा अगर आप देखिए ये हमारे पास इसी दोनों सेल ने इससे पहले वीडियो में मियासिस 1 किया हुआ है, यानी ये वो सेल है हमारे पास जो मियासिस 1 के एंड में बने थे। अब इसमें हमारे पास मियासिस 2 होगा। सो जब इसमें हमारे पास, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि इसमें हमारे पास कितने क्रोमोसोम होंगे 23, यानी ये हमारे पास हेप्लॉइड होगा। मियासिस में हमारे पास हेप्लॉइड होता है बेटा। सो इसमें हमारे पास फर्क सिर्फ इतना है कि ये हमारे पास हेप्लॉइड होते हैं और माइटोसिस में हमारे पास डिप्लॉइड होता है बेटा, 46 होता है। सो अगर हम इसके प्रोसेस को स्टार्ट करें तो मियासिस 2 को फर्दर 4 क्लासेस में, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और 2 लग जाएगा क्योंकि मियासिस में हमारे पास 2 है। अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि हमारे पास प्रोफेज 2 में, मेटाफेज 2 में, एनाफेज 2 में और टीलोफेज 2 में क्या क्या होता है बेटा। सो ये वो सेल है जो मियासिस 1 के एंड में बने हुए हैं। डिस्क्रिप्शन पे जाए, वहां पर लिंक मौजूद है, पहला वो वीडियो देखे फिर ये हमारे पास देखे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा बेटा। सो ये हमारे पास प्रोफेज 2 का स्टेज है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसी स्टेज में प्रोफेज 2 में ये हमारे पास क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस है। सबसे पहले तो इसको जान ले, हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। इसी न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्फेरिकल बॉडी आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस है, बिल्कुल सेम यहां पर भी हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है और ये हमारे पास क्रोमोसोम न्यूक्लियस में मौजूद होता है। इस स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोलस है ये डिसअपियर हो जाता है। देखिए डिसअपियर हो गया, ये हमारे पास अब डिसअपियर हो गया।
इसके अलावा बेटा हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है ये हमारे पास ब्रेक हो जाता है, इसका मेम्ब्रेन जो कि डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन है ये हमारे पास ब्रेक हो जाता है इसी तरह। और ये भी हमारे पास यहाँ पर भी यही होगा कि न्यूक्लियोलस हमारे पास डिसअपियर हो गया और ये जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है ये हमारे पास ब्रेक होगा और फाइनली ये हमारे पास क्या होगा, डिसअपियर होगा। इस स्टेज में ये हमारे पास क्या होगा बेटा, डिसअपियर हो गया। और ये हमारे पास क्या है बेटा, ये जो रेड मार्कर से मैंने ड्रा किया ये हमारे पास सेंट्रियोल है। सो इस स्टेज में हमारे पास क्या होता है, जो कि न्यूक्लियोलस होता है वो हमारे पास डिसअपियर होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास ब्रेकडाउन होता है और फिर डिसअपियर हो जाता है बेटा। अब मेटाफेज प्लेट में हमारे पास क्या होता है बेटा, ये जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर है जो मैंने रेड मार्कर से ड्रा किया है, इससे हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये हमारे पास क्या है, स्पिंडल फाइबर है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये लेट सपोज हमारे पास क्रोमोसोम है बेटा, क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, इसी तरह हमारे पास ये क्रोमोसोम है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर है ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं बेटा, इसी तरह इसके साथ अटैच हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक स्टेज है दैट इज नोन एज द मेटाफेज 2। इसी मेटाफेज 2 में हमारे पास क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है बेटा, स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर है बेटा। ये स्पिंडल फाइबर हमारे पास इसी सेंटर यानी क्रोमोसोम के सेंटर के साथ अटैच होते हैं, बिल्कुल इसी तरह। अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर है, ये भी हमारे पास स्पिंडल फाइबर है। एक तरफ से ये इसी सेंटर के साथ अटैच होते हैं और दूसरी तरफ से ये इसके साथ अटैच होते हैं। और ये हमारे पास सेंटर में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है सेंटर में, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, मेटाफेज प्लेट। एक और नाम भी दे सकते हैं लेकिन आपके बुक में ये गिवन है बेटा। सो सेम इज द केस है, यहाँ पर भी हमारे पास ये केस होता है कि मैं एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा इसका सेम ही है। अगर आप डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास सेम है। सो यहाँ पर इस फेज में हमारे पास क्या होता है, मैं कह सकता हूँ अपने वर्ड्स में कि स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमेयर। ये जो क्रोमोसोम का सेंटर है इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। एंड फॉर्म and are arranged at the center of the cell and form a metaphase plate। तो ये सेंटर पे अरेंज होते हैं। अब इस फेज में हमारे पास क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच है, इस तरफ से भी अटैच है, इस तरफ से भी अटैच है। ये क्या करता है, ये जो इस तरफ वाला स्पिंडल फाइबर है ये क्रोमोसोम को इसी तरह खींचता है बेटा। इस तरफ वाले क्रोमोसोम भी क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, क्रोमोसोम को खींचता है और फाइनली ये हमारे पास यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है। ये आधे क्रोमोसोम इस तरफ चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम इस तरफ चले आ जाते हैं बेटा। अब इस फेज में हमारे पास क्या होता है, यानी इस फेज में हमारे पास जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं और हाफ होने के बाद ये हमारे पास इसी तरह साइड पे आ जाते हैं। एक क्रोमोसोम यहाँ पर साइड पे आ जाता है, दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर हमारे पास साइड पे आ जाता है बेटा। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है बेटा, ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है, यहां पर देखिए इस फेज में हमारे पास टीलोफेज में ऑलमोस्ट ये इसी एंड पे आ जाते हैं। इस फर्स्ट फेज में हमारे पास क्या हुआ था, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस डिसअपियर हुआ था। इस फेज में हमारे पास ये न्यूक्लियस हमारे पास दोबारा रीअपेयर होगा, ये न्यूक्लियस हमारे पास रीअपेयर होगा, न्यूक्लियोलस भी रीअपेयर होगा। यहाँ पर भी हमारे पास इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस अपेयर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर होगा। बिल्कुल यहाँ पर भी सेम ही है, उसी तरह का प्रोसेस है। और फाइनली हमारे पास क्या होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्विजिनेट करेगा और ये फाइनली यहाँ पर डिवाइड होगा और इससे हमारे पास इस तरह के दो सेल बनेंगे बेटा। ये हमारे पास, ये तो मैंने छोटा ड्रा किया, तो इससे हमारे पास क्या होता है कि दो सेल बनते हैं बेटा, ये एक सेल, ये दूसरा सेल।
यहाँ पर भी हमारे पास ये एक सेल, ये दूसरा सेल। सो मैंने आपको मियासिस 2 में एक्सप्लेन किया था स्टार्ट में मियासिस में कि मियासिस में हमारे पास एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 2 सेल बनते हैं। सो हमारे पास अगर आप एक देखें तो ये 1 सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये हमारे पास 4th वन। तो एक सेल से हमारे पास कितने सेल बने, 4 सेल बने बेटा। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके, थैंक्स।